Good evening, students. The first word we are going to discuss today is adulation. Adulation means when you praise someone. आप किसी को admire कर रहे होते हैं, किसी की respect कर रहे होते हैं. जैसे कल हमने एक word discuss किया था, exalt. Exalt करना, किसी को honor देना, किसी पे compliment pass करना, या जैसे हमने previous 100 words में एक word discuss किया था, accolade. आप किसी को एक्युलेट कर रहे होते हैं, किसी को ट्राइब्यूट देना, तो बेसिकली वो क्या करना होता है, एडुलेशन. द फर्स्ट मीनिंग इज ग्रेट प्रेज, स्पेशली व्हेन इट इज ग्रेटर देन नेसेसरी. द सेकंड मीनिंग इज, एक सेकंड अजान हो कंप्लीट हो जाए फिर मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ. हम डिस्कस कर रहे थे एडुलेशन. द सेकंड मीनिंग इज वेरी ग्रेट एडमायरेशन और प्रेज फॉर समवन, स्पेशली व्हेन इट इज मोर देन इज डिजर्व. एक बंदा उतनी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, उतनी एडमायरेशन, उतनी प्रेज, उतनी ऑनर जो है वो डिजर्व नहीं करता, लेकिन आप फिर भी उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं. सेंटेंसेस क्या, हम इसको कैसे यूज करेंगे. द बैंड इंजॉय द एडुलेशन ऑफ देयर फैंस वेयर एवर दे गो. आप सेलिब्रिटीज का जो ऐसे लिखेंगे ना, कि हमारे पास सेलिब्रिटीज और जो बाकी प्रोफेशंस का कंपैरिजन किया जाए, तो सेलिब्रिटीज ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, हालांकि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को ज्यादा कमाने चाहिए. ये हमारे पास राइटिंग टास्क 2 है. आप वहां पे एक रीजन जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं. द सेलिब्रिटीज जो है ना इंजॉय द एडुलेशन ऑफ देयर फैंस वेयर एवर दे गो. वो जहां भी जाते हैं वो एक प्रेज इंजॉय करते हैं, एक्सटॉल, एक एग्जॉल्ट जो है ना वो इंजॉय करते हैं. इस ऐसे में आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इसको अपने पास नोट कर लें.
एज अ बॉर्न परफॉर्मर शी लव्स द एक्साइटमेंट एंड शी लव्स द एडुलेशन। कुछ लोग होते हैं जो पसंद करते हैं वो एडमायरेशन को, किसी को प्रेज करना, डिवोशन पसंद करते हैं, तो इस तरह आप इसको ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेजर यूज है वो सेलिब्रिटीज के ऐसे में आप ये लाइन यूज कर लें। सिनोनिम्स है हमारे पास कमेंडेशन, अशेम्ड, इसके अलावा हीरो वर्शिप होना, एडमायरेशन, ग्लोरिफिकेशन, एक्सटॉल, एग्जॉल्ट, ये हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किए हुए हैं। वो कर सकते हैं एक्कोलेड, ये भी हमने डिस्कस किया होता है, किसी को आप शाबाश देना, वहां पे आप क्या करते हैं, एक्कोलेड, एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, ऑनर, या आप डिवोशन, एडमायरेशन, इसके अलावा ग्लोरी, प्रेज, ये सारे जब आप किसी की तारीफ के लिए वर्ड्स यूज करेंगे तो ये आप एक्कोलेड मोस्टली ना बच्चों के लिए यूज करते हैं, बच्चों को थपकी देना, ये हमने ये वर्ड्स लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किए, एक्सटॉल, एग्जॉल्ट, एक्कोलेड, ये आपको सिर्फ दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ। आप इसको कैसे यूज करेंगे सेलिब्रिटीज कैसे में, ये हमारे पास सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स होता है अब्यूज करना, क्रिटिसाइज करना, किसी पे नेगेटिव कमेंट्स पास करना, वो होगा क्रिटिसाइज। एडुलेशन, प्रेज करना। नेक्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अडल्टीरेट। अडल्टीरेट बेसिकली होता है कि रेंडर करना, जैसे हमने प्रीवियस 100 वर्ड्स में एक वर्ड डिस्कस किया था, फलों का खराब हो जाना, मुरझा जाना, कास्टिंग का कौन सी वाला, ब्लाइट शेडो, ये वर्ड हमने डिस्कस किया था लास्ट 100 वर्ड्स में। लाइट के फलों का खराब हो जाना या किसी चीज का नेगेटिव इफेक्ट आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे आप लिख सकते थे कास्टिंग ऑफ ब्लाइट शेडो, इस तरह। ये दो वर्ड्स हमने प्रीवियस 100 वर्ड्स में डिस्कस किए, लेकिन अडल्टीरेट क्या है, बेसिकली टू मेक फूड और ड्रिंक लेस प्योर बाय एडिंग अनदर सब्सटेंस टू इट। आप आजकल क्या करते हैं, ओनर्स फलों को जल्दी पकाने के लिए, उनको जल्दी मार्केट में लेके आने के लिए उसमें एक स्पेसिफिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से फल जल्दी पक जाते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो नीचे आ जाती है, क्वालिटी का डिक्रीज हो जाना और फलों का जल्दी पक जाना, तो उसको क्या करते हैं हम, अडल्टीरेट, to make food or drink weaker or to lower quality by adding something else। आपने उसमें कोई चीज ऐड कर दी तो उससे क्या वो चीज स्पॉयल होगी, उसके जो द वाटर सप्लाई हैड बीन अडल्टरेटेड विद केमिकल्स फ्रॉम द सॉइल। ये आप लेटर में यूज कर सकते हैं, अगर आपने कोई जगह पे जो है ना हाउस जो है वो रेंट पे लिया, आप कहीं पे रह रहे थे, उस बारे में अपने लेटर लिखना है, जो स्पेसिफिकली जीटी के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अडल्टरेट को इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगर वो किसी जगह पे लेटर लिख रहे हों और उस बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो उसके जो सराउंडिंग है, जो ब्रांच एम्बियंस है, जो उसका सराउंडिंग है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है वहां पे। देयर वर कंप्लेंट्स दैट द बियर हैड बीन अडल्टरेटेड विथ वाटर, वहां पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे एक अच्छी जो है ना वो बियर नहीं दी जा रही, वो ड्रिंक अच्छा नहीं है, उसमें पानी मिक्स हुआ होता है, तो इस तरह लेटर में ये वर्ड यूज किया जा सकता है। सिनम्स हमारे पास क्या है, कंटामिनेट कर देना चीजों को, चीपन कर देना, करप्ट कर देना, या मिक्स कर देना समथिंग, पोल्यूट कर देना, चीजों को स्पॉइल कर देना, कट कर देना, वीकन कर देना किसी चीज को, तो आप इसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स हमारे पास क्या है, क्लींस करना, प्योरीफाई करना किसी चीज को। द नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन बेसिकली एक बिहेवियर है, ठीक है, स्पीच में हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, एक स्पेसिफिक बिहेवियर है जिसपे आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, वो आपका जो नेचुरल एक बिहेवियर होता है ना, हम किसी के साथ कोई अच्छे से बात करते हैं, हमारा एक स्टाइल होता है, लेकिन जब आप जानबूझ के प्रिटेंड करना चाह रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अफेक्टेशन करना, शो ऑफ करना। फर्स्ट मीनिंग है हमारे पास बिहेवियर और एन एक्शन दैट इज नॉट नेचुरल और सिंसियर एंड दैट इज ऑफन इंटेंडेड टू इम्प्रेस अदर पीपल। बिहेवियर और स्पीच दैट इज नॉट सिंसियर। Sentences are हमारे पास, his little affectations irritated her, he speaks clearly and without affectation, his manners reeks of affectation। ये इस तरह आप जब बनावटी किसी चीज का, कोई पर्सनालिटी का कुछ डिस्कस कर रहे हो, कुछ नेगेटिव पॉइंट किसी का डिस्कस करना हो, कि जानबूझ के शो ऑफ करना, प्रिटेंड करना किसी चीज को, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है ये चीज, तो जैसे हमने एक वर्ड डिस्कस किया था ऑस्टेंटेशियस,
लास्ट 100 वर्ड्स में ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल था हमारे पास। ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल, आप बेसिकली इसमें क्या कर रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे। एक हमने वर्ड डिस्कस किया था फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट भी बेसिकली आप क्या कर रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे। ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल और फ्लॉन्ट, ये दोनों अफेक्टेशन है बेसिकली, आप बनावट कर रहे थे। वहां तो आपके पास चलिए पैसा होता है, आप जानबूझ के अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं ना, लेकिन अफेक्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आप एक चीज जो नेचुरल है ना वो नहीं शो कर रहे, आप प्रिटेंड कर रहे हैं। आप जानबूझ के जिसे कहते हैं सिंसियरिटी शो करना, आप सिंसियर नहीं है किसी चीज के साथ, आप नेचुरल बिहेव नहीं कर रहे, बस जानबूझ के किसी को इम्प्रेस करना है, तो इस तरह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल होना, इनसिंसियरिटी होना, ऑस्टेंटेशियस है, अफेक्टेडनेस है, प्रिटेंशन है, आप जानबूझ के प्रिटेंड कर रहे हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास ऑनेस्टी, ट्रूथ। द नेक्स्ट वर्ड इज बेन, ये बेसिकली नाउन है। द बेन ऑफ समथिंग दैट कॉज ट्रबल एंड मेक्स पीपल अनहैप्पी, ये ऐसी चीज जो लोगों को अनहैप्पी करती है। अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, एक स्पेसिफिक रीजन है जो आपको स्ट्रेसफुल बना देती है, डिस्ट्रेस करती है, आपको अनाइंग करती है, आपको अनहैप्पी करना किसी चीज को। अ कॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस ट्रबल और अनहैप्पीनेस, आपको ट्रबल, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक अनहैप्पीनेस है। द नेबर्स किड्स आर द बेन ऑफ माई लाइफ, ये भी आपने क्या करना है, आप लेटर में मोस्टली ये वर्ड यूज किया जा सकता है। लेटर में आप कहाँ पे लिखेंगे कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, ये एक दो लेटर हैं जहाँ पे ये यूज हो सकता है। वहां पे लेटर्स में बेसिकली आपने अपने नेबर्स के बारे में लिखना होता है कि नेबर में ना जो बच्चे हैं वो कुत्तों को गलियों में छोड़ देते हैं, हमें काफी फेस करना पड़ता है। ये एक स्टोरी आप लेटर में लिख सकते हैं। वहां पे आप कह सकते हैं द नेबर्स किड्स आर द बेन ऑफ माई लाइफ, वो हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैंने अपना रूम चेंज करना है। आप हॉस्टल में कंफर्टेबल नहीं है, जो आपको रूम मिला है आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, तो जो आपका रूममेट है वो आपके लिए बेन ऑफ माई लाइफ, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। द पुअर ट्रेन सर्विस हैज बीन द बेन ऑफ कम्यूटर्स फॉर ईयर्स, आप यहाँ पे अगर किसी कम्युनिटी की किसी जैसे सेक्टर की बात करें, अथॉरिटीज के लिए ये ना एक स्पेसिफिक सेक्टर जो ग्रो ना कर रहा हो, जिससे रेवेन्यू ना जनरेट हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम पीआईए की एग्जांपल ले लें, तो वहां पे जो पीआईए है वो अच्छा परफॉर्म ना करे, तो हम क्या कहते हैं, अथॉरिटीज के लिए ना पीआईए की पुअर सर्विस कस्टमर्स के लिए या अथॉरिटीज के लिए जो है ना बेन है, प्रॉब्लम है। कम्यूटर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, अथॉरिटीज के लिए फॉर ईयर्स प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह भी आप इसको इकोनॉमिक ग्रोथ से रेलिवेंट भी ऐसे होगा, वहां भी यूज कर सकते हैं। कीपिंग नॉइज लेवल्स लो इज द बेन ऑफ एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। राइटिंग टास्क 2 में हमारे पास एक एससी एंड नॉइज पोल्यूशन, ये 2-3 दफा लास्ट मार्च अप्रैल में बच्चों के टेस्ट हुए हैं, उनको ये क्वेश्चन आया था, नॉइज पोल्यूशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके इम्पैक्ट, इस तरह के ना क्वेश्चन था। तो जो नॉइज पोल्यूशन का ऐसे होगा ना, वहां पे भी ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि कुछ एरियाज जो इतने डेवलप नहीं होते, या जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई हो, प्रॉपरली जो है ना रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप ना हुआ हो, तो वहां पे क्या है, नॉइज लेवल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वहां के लोगों के लिए, वो बेन हो सकता है, वहां की जो कम्युनिटी है, वहां के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बर्डन करना, माइजली कह सकते हैं, जैसे रोइन करना, डिस्ट्रक्ट कर देना, टॉर्मेंट कर देना, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रेस कर देना, इसलिए आप कह सकते हैं अफ्लिक्शन, ट्रबल, मिसफॉर्चून, हेडिक, ये एक वर्ड हम कहते हैं कोई चीज कोई प्रॉब्लम आपके लिए हेडिक होती है, तो इस तरह आप ये कह सकते हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास ब्लेसिंग, कंफर्ट। यहाँ तक अगर किसी वर्ड का समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एनी क्वेश्चन? नो मैम। चलें अब मुझे अजका आप बताएंगी अफेक्टेशन। हमने आज वर्ड डिस्कस किया अफेक्टेशन। Ma'am, behavior or speech that is not sincere. यस, गुड, ओके। दानिश बताएंगे मुझे बेन, हमने वर्ड डिस्कस किया बेन। दानिश, काशिफ आप बता दें। इसका मैम
मैं पूछ रही हूँ बेन, जो हमने लास्ट वर्ड डिस्कस किया अभी, बेन, उसका मीनिंग बताएं। It's cause of trouble. यस। अच्छा, साजिद बताएंगे मुझे एडुलेशन। मैम एडुलेशन सेम है, जिस तरह आप कह सकते हैं कि ऑस्टेंटेशियस या अ, यानी कि दिखावे के जुमरे में आना। आप इसको पढ़ें एक दफा ध्यान से, ऊपर से देखें, फिर मुझे मीनिंग बताएं। एडुलेशन। मैम बैन में बोन ऑफ कंटेंशन भी हो सकता है। यस, बोन ऑफ कंटेंशन भी आ सकता है, फसाद की जड़ है। ठीक। जी साजिद, आप मुझे बताएं एडुलेशन क्या है, क्या मीनिंग है इसका। एहसन शहजाद, Yes, ma'am. एडुलेशन का मीनिंग बताएं। Ma'am, it means like when you admire someone or give tribute or respect or praise someone. वेरी गुड। ओके, अडल्टीरेट, ये मुझे बताएंगी, कौन बताएगा। अडल्टीरेट, आयशा। Ma'am, contaminate or cheaper. यस। It's synonym. ओके गुड। अडल्टीरेट जैसे हमने डिस्कस किया था, ब्लाइट, फलों का खराब हो जाना। यहाँ पे फलों में क्या हो रही है, मिलावट हो रही है, उनकी क्वालिटी को डिक्रीज किया जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। एडुलेशन के लिए Excuse एक me, खिदमत ma'am. मैंने यस। पढ़ा था जिसमें बिल्कुल अपने आप को सबड्यू कर देना, जो कहा देना किसी के सामने। पहले एक वर्ड पढ़ा था, वो याद नहीं आ रहा, आपको शायद याद हो। हाँ जी, हमने एक वर्ड डिस्कस किया था जिसमें आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, आप दूसरों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें नहीं होती। मैं एक मिनट बताती हूँ, मुझे याद आता है, मैं बता देती हूँ आपको। इसमें था लास्ट के 50 वर्ड्स में ही था, सर्वाइव, ये वाला था। जी मैम, यही मैम आप सब कह आ रही थी कि हम लोग एक इडियम स्टार्ट करेंगे डेली। चलें जी, आज एक इडियम भी कर लेते हैं। यस मैम। ओके, बियॉन्ड मी, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आती, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, बियॉन्ड मी, इट्स नॉट क्लियर। जैसे हम कॉमनली कहते हैं ना, आई कांट अंडरस्टैंड, इट्स डिफिकल्ट, तो आप वहाँ पे इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, बियॉन्ड मी, इट इज एडवांस्ड बियॉन्ड माई एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड और मेक सेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और टास्क एट हैंड। कोई ऐसी चीज जो मेरे लिए समझ से बाहर है, मुझे क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, बियॉन्ड मी। वाई डजेंट शी क्विट हर जॉब, उसने अपनी जॉब की छोड़ी, मेरी समझ से बाहर है। इस तरह ये इट्स बियॉन्ड मी आप यूज कर सकते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। आज से चलें, ठीक है, कल से मैं डेली एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी रखा करूंगी। तो और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप। मैम आज ना सर ने क्लास का टॉपिक दिया हुआ था, उसमें एक इडियम यूज हुई थी, टी ऑफ टॉवल। तो उसका क्या मतलब होता है? कौन सा। टी ऑफ टॉवल, टॉवल जो तौलिया होता है, इस एक मिनट, तरह। मुझे ना स्पेलिंग बोले, मैं चेक करती हूँ। टी ऑफ टॉवल तो मैंने नहीं, वैसे इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि समटाइम हम तो सिंपल इसको यूज करते हैं ना, पीस ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ के तौर पे इसको हम यूज करते हैं। आई डोंट नो ये इसका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है या नहीं, ये चीज मुझे नहीं कंफर्म। जी ठीक है मैम। कि कुछ और हो सकता है, सर ने आपको नॉट माई कप ऑफ टी करवाया होना है, क्योंकि हमारे पास इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में टी ऑफ टॉवल तो नहीं है, ये जरूर है, नॉट माई कप ऑफ टी।
आप कंफर्म करना, आई थिंक सो ये है। जी मैम, ये तो पढ़ा हुआ, नॉट कप ऑफ माय टी, नॉट माय जॉब, नहीं, इट्स नॉट इजी, ना अनइंटरेस्टेड होना, नॉट इंटरेस्टेड। ये हो सकता है। बाकी टी ऑफ टॉवल आई डोंट नो, जिस पर श्योर नहीं हूँ क्या होगा। यहाँ रुके हैं, गूगल से सर्च करते हैं, मे बी मिल जाए। टी ऑफ टॉवल थ्रो इन द टॉवल है, टी ऑफ टॉवल तो नहीं है। आप ये प्लीज कंफर्म करना, फिर मुझे भी बताना, मैं चेक करूंगी इसको। ये आई थिंक मैम, ये ना वो सर ने टॉपिक दिया था, स्टोरी थी डियाना की, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन जब चेंज हो रहा था, वो हो रहा था, तो वहां उन्होंने मेरे का यूज किया था लाइक टी ऑफ टावर। वैसे एक मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ लेटर में ना इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। लेटर से हट के आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। बाकी इसकी डिस्कशन हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट के बाद मैं लेक्चर खत्म करने लगी हूँ। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा, लेटर में आपके पास ऑप्शन होता है, अगर इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। कभी भी गलती से भी राइटिंग में इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज मत कीजिएगा, स्पेसिफिकली टास्क 2 में आपके नंबर कटेंगे। ये नेगेटिव में कंसीडर होता है। किस बच्चे को ये नहीं पता कि वर्ड फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन स्पेसिफिकली हम स्पीकिंग के लिए करते हैं, या थोड़ा बहुत आप कर लें तो उसमें कर सकते हैं, उसमें लेटर में, टास्क 1 में। इसके अलावा इसको यूज करने में ना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बाकी कल मैम स्पीकिंग में तो यूज यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, स्पीकिंग में 3 से 4 कर लें, ज्यादा ना कीजिएगा। इससे लगता है कि रट्टा मार के आया वो बच्चा। सिर्फ 3 उनको सेट करना, 3 कर लें। ठीक है। जैसे आपने एक्साइटमेंट में कह दिया आई एम ओवर द मून, किसी चीज में कह दिया इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, एब्सोल्युटली, इस तरह आप यूज कर लें। 3 करनी है, इसके बाद अवॉइड कीजिएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर काशिफ आप प्लीज कल मुझे ये वर्ड्स जरूर बताइएगा। इस पर फिर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और अभी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। कल वर्ड्स रिवाइज करवा के कीजिएगा, मैं भी करके आऊंगी, आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे 12 वर्ड्स जो कंप्लीट हो गए हैं, इंशाल्लाह फिर बाकी डिस्कशन कल से। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Hello, ma'am.